आज हम लेते हैं एक्सरसाइज नंबर 2 क्लास 10th के मैथमेटिक्स का पोलिनोमियल जो चैप्टर हम लेकर चल रहे हैं उसका एक्सरसाइज नंबर 2। यहाँ पर आपके सामने सवाल है पहला, px if px is equal to x cube plus 3x square minus 5x plus 8 is divided by the following, then find the remainder with the help of the remainder theorem। हम आपको पिछले वीडियो में रिमाइंडर थ्योरम अच्छी तरीके से समझा चुके हैं। रिमाइंडर थ्योरम का सार ये है कि किसी पॉलिनोमियल को, सपोज यहाँ पर px है, इसको यदि किसी दूसरे पॉलिनोमियल जो कि यहाँ पर सिंगल डिग्री का पॉलिनोमियल x+1 है, अगर x+1 से डिवाइड करना है एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 को, तो हम x+1 को 0 से इक्वेट करेंगे and we will find the value of x will be x is equal to -1 and we will put x is equal to -1 in the given polynomial which is here dividend, and we will find the value of remainder. Very easy, you can easily calculate remainder. Let's have first question। जैसा कि मैंने आपको बताया कि QX यहाँ पर जो डिवाइज़र है QX, हमने QX लिया। QX की वैल्यू हमने सपोज जो दी गई है, पहला सवाल है x+1 है, x+1 हमारा डिवाइज़र है और x+1 का भाग देना है x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 में, ये पहला सवाल। तो हम ले लिए डिविडेंड के रूप में px को, px की वैल्यू हमने यहाँ रखा। सवाल को सॉल्व करने का यही फॉर्मेलिटीज़ है, इसी तरीके से आपको लिखना है एग्ज़ाम में और अपने नोटबुक में। वी विल हैव द लाइन दैट इक्वेटिंग qx इज इक्वल टू 0। हम qx को 0 के इक्वल रखते हैं, qx+1 इज इक्वल टू 0, देन वी विल गेट x इज इक्वल टू -1 एंड वी विल पुट x इज इक्वल टू -1 इन द given polynomial. Putting x is equal to -1 in px, we will have p at the value of -1 to the power 3 and etc. Whatever the equation is, we will put the value of x into that. We will have p -1 p the function the value of p at -1, we will have -1 to the power 3 is equal to -1, and here -1 square is equal to 1 and 3 into 1 is equal to 3, and आगे हम जो कैलकुलेशन लेंगे वो उसी की वैल्यू रखते चले जाएंगे। और p की वैल्यू, जबकि x का मान -1 है, हम यहाँ पर देखेंगे कि प्लस को पहले से जोड़ दिया जाए, 3 और 5 8 8 8 16, -1 plus 16 and p -1 is equal to 15, that the value of remainder will be 15. Now you can solve rest of the question. Now we will move to question number 2. The question number 2 is verify in the following whether gx is a factor of px। हमको ये वेरीफाई करना है कि जो gx है वो px का एक फैक्टर है, एक गुणक है, एक उसका भाजक है। तो हम जानते हैं कि यदि कोई संख्या किसी दूसरी संख्या को पूरी तरीके से विभाजित करती है, जो कि यहाँ पर हम अलजेब्रा में देख रहे हैं, दो संख्याओं की जगह हमको दो पॉलिनोमियल दिए गए हैं, हमको ये देखना है कि px जो है gx को पूरी तरीके से डिवाइड करता है। पूरी तरीके से डिवाइड करता है मतलब शेष कुछ नहीं बचता, यानी कि रिमाइंडर 0 होगा। तो यहाँ भी हम रिमाइंडर थ्योरम का प्रयोग करेंगे और फाइंड आउट करेंगे कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रिमाइंडर। इफ वी विल हैव द वैल्यू ऑफ रिमाइंडर 0, देन वी कैन से द gx इज ए फैक्टर ऑफ px। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट सॉल्यूशन। गिवन डिविडेंड, व्हाट इज द डिविडेंड हियर? हियर डिविडेंड इज px। px की वैल्यू है एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 6। डिवाइजर इज gx की वैल्यू है x माइनस 3। हम उसको इक्वेट करेंगे, वी विल इक्वेट
x minus 3 to the 0, because this is the procedure we have already learned in initial stage when we will entering to the lesson, and I have told you that what is the remainder theorem, what is the logic of equating to the 0. You know very well. Then x minus 3 is equal to 0, then the value of x is equal to 3. Now we will put x is equal to 3 to the polynomial, which is this. Now the value of polynomial at the variable at the value of variable 3 p of 3, हम इसको कहेंगे p of 3. p of 3 is equal to 3 to the power 3 minus 4 into 3 square plus 3 plus 6. हम प्रोसीजर से हल करेंगे. 3 to the power 3 is equal to 27. 3 का गुणा 3 बार, 3 3 9 होती है 27. इसी प्रकार 3 3 9, 4 9 36 होगा, 3 यहाँ 10 का 10 6. इस प्रकार से हम वैल्यू प्राप्त करते हैं. आप जब इस प्रकार से मल्टीपल स्टेप में जो कैलकुलेशन करना होगा प्लस माइनस वगैरह, तो आप इसके लिए जानते हैं रूल कि किस निशान को पहले हल किया जाता है. सबसे पहले भाग को, फिर गुणा को, फिर धन को, फिर ऋण को. तो सबसे पहले धन कर लीजिए यहाँ पर, क्योंकि भाग और गुणा तो है नहीं. 3 और 6 9, 9 और 27 36, और 36 ऑलरेडी है. 36 माइनस 36 इक्वल टू 0. देन द वैल्यू एट द वेरिएबल व्हेन द वेरिएबल इज 3, x इज इक्वल टू 3, p when x is equal to 3 is equal to 0. तो ये रिमाइंडर है, ये प्रोसीजर है रिमाइंडर कैलकुलेट करने की. तो हमने देखा कि रिमाइंडर इसका आ रहा है 0. इसका मतलब जो gx है वो px को पूरी तरीके से डिवाइड कर रहा है. gx इज ए फैक्टर ऑफ rx. इट इज प्रूव्ड नाउ. क्वेश्चन नंबर 3. हियर इज question number 3 before you. The question is find the value of a when gx is a factor of px. यहाँ पर भी उसी सवाल को एक नए तरीके से पूछा गया है. हमको कंडीशन पहले बताई गई है कि gx जो है px का एक फैक्टर है. फैक्टर है मतलब रिमाइंडर 0 है, मतलब रिमाइंडर को हम 0 मान के चलेंगे. उस स्थिति में a की वैल्यू हमको प्राप्त करनी है. चलो हम पहला सवाल लगा के देखते हैं. लेट्स वी हैव द फर्स्ट क्वेश्चन. तो सॉल्यूशन 3 ऑफ जो इसके दिए गए 5 सवाल उनमें से हम पहले सवाल को लिखते हैं. गिवन दैट द gx इज ए फैक्टर ऑफ px. हमको पहले दिया गया है, बता दिया गया है कि gx जो है फैक्टर है. इट मीन gx completely divides px. Then we can assume that gx is equal to x plus 1 and it will be equated to 0. Then x is equal to minus 1. Putting x is equal to minus 1 in px and equate to the 0. P of minus 1 is equal to minus 1 square plus a to the a into minus 1 plus 2. This is the polynomial you can see at the question. h px is equal to x square plus ax plus 2. We already know that we will have the value of p minus 1 is equal to 1 minus a plus 2 is equal to 0. Is equal to 0. Why we are equating to the 0? Because the gx is the factor of px, so remainder should be 0. That's why we are equating the value to 0. Here 1 plus 2 is equal to 3 minus 1. जो करते हो as it is. 3 minus a is equal to 0. Then a is equal to 3. Easy. Now we will have question number 4. What does question number 4 say? If a polynomial fx is divided by x square minus 9, then remainder is 3x plus 2. What will be the remainder when the same polynomial is divided by x minus 3? Very good question and very logical question. If you can solve this question without any help of anyone,
then you are genius. Really, you are genius, because it need very much logic and understanding of the lesson, particularly the theorem, remainder theorem and factor theorem. If you have if you have understood the remainder theorem, you can easily solve this question. But if you can't, then don't worry, I am explaining. We know that dividend is equal to divisor into quotient plus remainder. वेरी वेल, हम इसको पहले से जानते हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल, ये फंडामेंटल है. अब हम उसके हिसाब से यहाँ पर रखते हैं पूरी चीज़ों को, जो मालूम है और जो नहीं मालूम है. वी आर हियर द पॉलिनोमियल इज fx विच इज़ डिविडेंड आल्सो. देन fx, हमने डिविडेंड को fx लिखा. डिवाइजर क्या है, किससे डिवाइड किया जा रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 से डिवाइड किया जा रहा है, हमने लिख दिया एक्स स्क्वायर माइनस 1. एंड व्हाट इज द कोशेंट, सपोज it is not given, it is not needed to be given, so we just assume that the quotient qx, quotient is qx and the remainder is r. Whatever the values we have, we will put, and whatever is not, we will find out. fx हम जस्ट कस कैरी कर लिए. एक्स स्क्वायर माइनस 9 को हम x माइनस 3 x प्लस 3 भी लिख सकते हैं. कक्षा 8वीं में आपने इसको अच्छी तरीके से देख लिया है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी. इसको ऐसा नहीं भी लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट इट इज़ द माई idea, it is the my method that I always write the given polynomial in its very simpler format. So I have written x square minus 9 to x minus 3 x plus 3 into qx. I have just written as it is, and plus r, which is what is the value of r here in the question, 3x plus 2. The remainder is 3x plus 2. I have written 3x plus 2. Now next, now we have to divide fx by x minus 3. Now as per the question, the same dividend, the same polynomial is divided by x minus 3 now. So what will the procedure? If we want to find out the remainder, we will equate the given quotient to the given divisor to 0. X minus 3 will be equated to 0. Equating with 0, x minus 3 is equal to 0. Then we will find x is equal to 3. Now we will put x is equal to 3 in the given polynomial. Putting x is equal to 3 in the equation first. F3 equation first. Now let me write x. Then we will find f3 is equal to 3 minus 3 3 plus 3, because we have the equation here x minus 3 x plus 3, and we have the value x is equal to 3. Then 3 and 3 is substituted to x, and qx is written as it is, plus 3 into 3 plus 2. This was the remainder. Now we will calculate. f3 is equal to 9 plus 2. Why 9 plus 2? Because 3 minus 3 is equal to 0. Then this, all the section, this term will be abolished. This will be finished. It will become 0. Then 3 into 3, 9 plus 2 is equal to 11. Then we have find f3 is equal to 11, and this will be the remainder, because when we have to find out the remainder, we equate the divisor to the 0, and we find the value of variable, and we put the value of variable to the given polynomial. So the value of polynomial fx
when x is equal to 3 is 11. So this is the remainder. Now we can say that the remainder will be 11. Very important question. And the question number 5 is similar to the question number 4. So it is given you as a classwork. Now you all have to solve the question immediately, and you will have to put your classwork before me. I want to see what if it is solved by you or not. Thank you. Just try to solve the question.